हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, करिए रीड। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो जो जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ करता हूं। ये लो, दिस इज माय राइट सर्कुलर सिलेंडर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर गिवन है मुझे which is 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इस पूरे, अब देखो, अब मेरे माइंड में तो ये बात आ गई। जब भी हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं तो जो अंकल होते हैं जो आइसक्रीम देते हैं उनके पास एक सिलेंड्रिकल एक स्टील की वेसल सी होती है ना, जिसके अंदर से वो आइसक्रीम निकालते हैं। वो जो स्कूप उनका होता है और कोन में भर देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये वही आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें विच इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जिसमें पूरी की पूरी आइसक्रीम आपके डिफरेंट फ्लेवर्स अलग अलग, इसमें अलग है, दूसरे में अलग होगा, किसी में कसाटा है, किसी में बटर स्कॉच है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, जिसमें से निकाल के वो आपके कोन में डालते हैं। यहां तक कहानी सही है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। आ गए ना, इससे आइसक्रीम निकालेंगे और किस में डालना है, कोन में डालना है। तो ये हो गई हमारे पास कोन, ये है मेरी कोन। वेरी गुड, इसमें से निकालेंगे, इसमें डालेंगे इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें गिवन है विच इज 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब जब आप उस कोन को फिल करेंगे, तो जब उस कोन को हम लोग फिल करते हैं तो कोन के ऊपर भी तो आइसक्रीम रह जाती है। जब वो ऐसे स्कूप को खोलते नहीं है तो स्कूप को खोलने के बाद ऊपर गोल गोल सा हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है आइसक्रीम की। आइसक्रीम खाते हैं भाई हम लोग। ये कोन है, पूरी पहले तो उसने भर दी, अंदर तो चली गई, उसके कोन के पूरे के अंदर तो पहले आइसक्रीम भर दी। उसके बाद जो एंड वाला स्कूप निकाल के ऐसे पूरा भर के ऊपर छोड़ते हैं, तो वो किस शेप में होता है, दैट इज इन हेमिस्फेरिकल शेप। तो वही इन्होंने कहा है, राइट। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो इसे मैं एक बार रब कर दूं, इसके ऊपर बना देते हैं हेमिस्फेरिकल टॉप। आ जाओ, तो ये आपका हो गया हेमिस्फेरिकल टॉप। वेरी इजी। तो जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस आपके हेमिस्फीयर की होगी। इसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, राइट। ध्यान से करना है। चलो, तो मुझे ये पता लगाना है भाई कि इस आइसक्रीम, ये जो आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, तो इस आइसक्रीम से आप कितने कोन ऑफ आइसक्रीम भर सकते हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी टोटली फिल्ड अप विद दिस आइसक्रीम। और ये शेप बनती है हमारी आइसक्रीम कोन की। इसके अंदर भी आइसक्रीम है और ऊपर हमारे पास हेमिस्फेरिकल टॉप है। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो इसकी टोटल वॉल्यूम होगी, जो भी इसकी टोटल वॉल्यूम होगी, वही वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ कोन्स में जाएगी। मुझे भी ये पता ही नहीं कितने कोन्स हैं, वही मुझे निकालना है। मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल n इज द नंबर ऑफ कोन्स जिसमें आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम इज गोइंग टू बी फिल्ड अप। यही होगा ना। तो एक कोन की वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n, क्या वो इक्वल नहीं होगा इसकी टोटल वॉल्यूम के? दोबारा सुनो, इसकी टोटल वॉल्यूम जो भी आएगी पाई आर स्क्वायर एच से इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, निकल जाएगी सर। तो एक कोन की वॉल्यूम निकाल दूं, मल्टीप्लाई बाय n कर दूं, n तो पता ही नहीं है, तो क्या हो गया, n निकल जाएगा। अगर मैं इसकी एक कोन की वॉल्यूम को इस टोटल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, मतलब इसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम, नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और नंबर निकालने के लिए मैंने बात पहले भी बताई हुई है, टोटल वॉल्यूम अपॉन इंडिविजुअल वॉल्यूम, हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी आया था, जहां मैंने बताया था मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ इंडिविजुअल,
राइट, मतलब टोटल एरिया अपॉन इंडिविजुअल एरिया, जहां से हम नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग निकालते थे। यहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा क्या डिफरेंट है। सो टोटल वॉल्यूम अपॉन इंडिविजुअल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स, या फिर ये बोल दो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। बात तो एक ही है ना, क्लियर है। पुट द वैल्यूज। पहले सिलेंडर की बात करते हैं, तो ये आ जाओ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है विच इज फुल ऑफ आइसक्रीम। वैल्यूज लिखिए क्या क्या है इसकी। हैविंग डायमीटर, सो दिस इज माय डायमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकालिए सर। सो रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया गया। हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट वी नेम इट एज h विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो हो गया सिलेंड्रिकल कंटेनर की बात। अब आएगी आपके कोन की बात, ठीक है। सो कोन, चलो कोन के केस पे आ जाओ। अब कोन में आपको जो डायमीटर है वो भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकाल देंगे हम लोग। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 6/2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट आपको गिवन है एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट। और जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसकी रेडियस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो भी आप लिख देना साइड में यहां पे कि आपका जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल भी है, पूरा लिख देंगे प्लीज आप, ठीक है। और उसकी रेडियस भी कितनी है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन विच इज 3 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेम है। बताओ यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर करता हूं वैल्यूज पुट। बोलो बोलो, करें फिर पुट, आओ फिर। तो भाई क्या लिखेंगे, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, एक सेकेंड रुको, n आएगा पहले, है ना, कि कितने हैं वो मुझे नहीं पता, तो n मान लेते हैं, n कोन्स हैं, तो उस n को, ये n किससे मल्टीप्लाई होगा, योर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस योर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो कि ऊपर उसके लगता है, हेमिस्फेयर। डन। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h, and then वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना होता है 2/3 pi r क्यूब, 2/3 pi r क्यूब। दोनों की रेडियस यहां पे सेम है, r1 r2 लिखना चाहो लिख दो, लेकिन वैल्यूज हमारे पास सेम ही आने वाली है। उसकी r रहने दो, एक ही बात है। चलो कॉमन निकाल दो, पहले करो वैल्यूज पुट। What is the radius of cylinder? Radius is 6, height 15। 6 स्क्वायर इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय आपका पाई, मैंने एज इट इज रखा है, इज इक्वल टू n एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई यहां से एक तो 1/3 आपका कॉमन निकल रहा है, एक आपका पाई कॉमन निकल रहा है, 1/3 गया, पाई गया, और एक आपका सर r स्क्वायर निकल रहा है, तो कि दोनों की रेडियस आपकी सेम है, तो इसलिए इसे r1 r2 मत लिखो, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो ये मत लिखो, ठीक है, इजी हो जाएगा, हटा दो इसे। वो समझाने के लिए बताया था मैंने कि भाई ये हमारे पास इसकी है, ये इसकी है, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो r स्क्वायर यहाँ है, r क्यूब यहाँ है, तो हम लोग r स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। हाइट इसमें, उसमें हाइट नहीं है, तो जो बचा वो यहाँ पे लिख दो, n एज इट इज 1/3 यहां से चला गया, पाई चला गया, r स्क्वायर चला गया, तो 1/3 पाई r स्क्वायर चला गया, बचा कितना h।
प्लस 2 इंटू 1/3 था, 1/3 बाहर निकल गया, बचा कितना 2, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, बचा कितना आर। राइट, लेट अस पुट द वैल्यूज। क्या कट हो रहा है? पाई तो आपका सबसे पहले यहीं से कट कर दो, पाई की तो कहानी खत्म करो। ठीक है, अब इस h की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे भी पुट कर ही दो। चलो करते हैं, इसे रखो पहले एज इट इज, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 15 दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो रेडियस थी आई थिंक वो 3 थी, हाँ ये डायमीटर 6 है, रेडियस हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 3 हो गया, n इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3। हाइट कितनी है हमारे पास? हाइट ऑफ कोन इज 12, ये लो भाई 12 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3 है, हाँ तो सेम ही है ना इन दोनों की, तो हाँ 3 है। ये लो भाई, ये हमारे पास पुट हो गया 3, यहां पर कितना आ गया? 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15, सुनना यहां पे कट कर दो साथ साथ, ये आपका 3 से 3 यहां कट हो गया। राइट, ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, इकट्ठा ही ले जाना भले ही, या अभी ले जाना चाहो अभी ले जाओ, आपकी इच्छा है जैसा आपका मन करता है। इज इक्वल टू ये कितना बन गया? 3 इंटू n, ये हो गया 3n, और मल्टीप्लाई में कितना बचा? ये हो गया सर 12 एज इट इज, और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना आ गया? 18 आ गया। अब n को यहीं पे रखो, बाकी को उठा के वहां ले जाओ। ये आपका हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15, और डिवाइड में आपका 3 इंटू 18। बोलो, कुछ नहीं किया मैंने, 6 स्क्वायर को लिखा 6 इंटू 6 15 एज इट इज, n को यहीं पे रखा, 3 डिवाइड में आपका 18 डिवाइड में, आंसर आ जाएगा। अभी करो कट, 6 से कट हुआ 6 3 जा 18 डन, 3 से कट हुआ 3 2 जा 6, 3 से कट हुआ 3 5 जा 15, 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10, तो n इज इक्वल टू 10। दिस इज माई नंबर ऑफ कोन्स, मतलब कोन्स विद हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो आइसक्रीम की जो पूरी कोन है वो 10 कोन लगेंगी उस पूरी वॉल्यूम को, जो आइसक्रीम का वो जो सिलेंड्रिकल वेसल, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर आपका टोटली फिल्ड अप है ना विद आइसक्रीम, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम इन 10 कोन्स में आ जाएगी। बताओ सर, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, कोई भी फंडा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। फटाफट सुन लो एक बार समरी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में यही था कि कंटेनर था जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह था, जिसकी डायमीटर हमें गिवन था, हाइट हमें गिवन थी, जो कि टोटली फुल ऑफ आइसक्रीम था, और हमने क्या किया, इससे आइसक्रीम निकालनी स्टार्ट की और कोन में भरनी स्टार्ट की, कोन को फिल किया, फिर उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी बन गया। तो ये पूछा गया बताओ ये सारी की सारी कितनी कोन्स में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल पार्ट। राइट, ये आप सीधा कर देते, दोनों को डिवाइड कर देते, बात एक ही है, आंसर वही आएगा सेम आपका। बताओ सर, कोई डाउट? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।